ये दोस्तों क्वेश्चन आप सामने ये लंगड़ा भिन्न है, इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4 इस तरह को बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। तो ऐसी भिन्न को अपन सोल्व कैसे करें, आइए दोस्तों देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखे दोस्तों और लास्ट तक देखते रहिएगा। 4 ऑप्शन आप सामने 43/19, 19/43, 17/81 और 40/90। ये 4 ऑप्शन आप सामने। अब सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, देखिए लास्ट में देखिए 1/4, तो अपन यहाँ लिख लेंगे 1 और 4। ठीक है, ये तो अपने लिख लिया। अब इसके बाद प्लस चिन्ह है, 3 है, कोई बात नहीं। अब यहाँ 1 3 2 है ना। देखो पहले एक टर्म्स यहाँ होगा, एक टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, 3 टर्म्स होंगे यहाँ पे 1 2 3। पहले टर्म्स के ऊपर ये 1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। दूसरा टर्म्स में कितने 3 है तो 3 लिखा जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक सभी अगर 1 हो तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें 2 है तो इसलिए लिखना पड़ेगा 1 3 2, 1 3 2। अब क्या करना दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये गुणा होगा कि 1 का गुणा किस में होगा, 4 में होगा। तो 4 एकम 4 और ये संख्या जुड़ेगी तो यहाँ गुणा होगा, 4 एकम 4 ने 5, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनका गुणा होगा, 3 पंजे 15 और 15 में ये 4 जुड़ेगा तो 15 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। फिर इन दोनों का गुणा होगा और ये 5 जुड़ेगा, है ना, ऐसे ये। तो 19 दूना 38, 38 और 2 40 और 3 43, तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों, 43 हो गए। अब दोस्तों ये जब 1 के बटे में कोई संख्या है, 1 के बटे में आ रही, तो इसके बटे ये संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 19/43 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये संख्या 1 के बटे में नहीं हो करके, 1 के बटे में नहीं हो करके यहाँ अगर +1 होता, ऐसी अगर कोई संख्या होती तो फिर ये 43/19 हो जाता, फिर ये 43/19 हो जाता। तो लास्ट वाली संख्या 19/43 इसका राइट है। अभी यहाँ पे 1 नहीं है अपने पास 1 के बटे में, इसलिए 19/43 इसका राइट आंसर हो जाता है। आई होप की समझ में आ गया ना। यदि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ माइनस हो तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। माइनस से अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसने माइनस दे दिया अपनों को। ये 1 के बटे में संख्या है, 3 प्लस फिर 3 प्लस फिर 1 माइनस। यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना दोस्तों, ये माइनस है ना, इस 1 के साथ माइनस है। एक जो पहले चिन्ह लग जाता है वो माइनस की संख्या हो जाती है। ये 3 माइनस की नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस 3 को माइनस करके उलझ जाते हैं। 3 को माइनस करने में नहीं उलझना अपनों को, इस 1 ही अपना ऐसा है जो माइनस होगा। 1/3 में ये 1 माइनस हुआ है, ध्यान रखना है। अंश वाली संख्या ऊपर वाली संख्या माइनस होगी, बाकी पूरा होकर वैसे वैसे हल कर लेना है। तो देखते हैं, तो ये 1/3 अपन ले लेते हैं, 1/3 अपनों ने ले लिया। अब ये 1 को माइनस कर दिए, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और कहीं से फिर ये तो प्लस है ही सही, तो अपना 1 2 3 टर्म्स है यहाँ पे अपने पास। कितने टर्म्स है अपने पास, 1 2 3 टर्म्स अपने पास है। हर टर्म्स में यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगले में भी 3 लिखा हुआ, अगले में भी 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का गुणा किसी में करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अपन 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 होगा, और 9 में ये अगली वाली संख्या जोड़नी है, तो पर माइनस की घट जाएगी, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। ये 8 अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही इस 3 का गुणा 8 में करेंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर इस 3 का गुणा यहाँ करेंगे, क्योंकि ये 3 अपन ने लिख दिया तो बड़ी अच्छी रहा। 27 3 81 और 8 89 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 के बटे में संख्या है, इसलिए 27/89 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27/89 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो 27/89 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो चलो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।